ओम अथ नवमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान उवाच। हे पार्थ, तुझ दोष दृष्टि से रहित के प्रति अब मैं गुह्यतम ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। यह गुह्यतम ज्ञान राज विद्या है, जो गोपनीयों में भी गोपनीय, पवित्रों में भी पवित्र अर्थात परम पवित्र है। उसकी साधना अति सुगम एवं प्रत्यक्ष फल देने वाली है। किंतु हे परंतप, यह खेद है कि श्रद्धा रहित पुरुष इस राज विद्या को न पाकर पुनः पुनः संसार सागर में ही भ्रमते रहते हैं। प्रभु ने कहा, हे उदारमना, हे महत दृष्टि वाले, हे दोष दृष्टि वालों में भी निर्दोष दृष्टि वाले पार्थ, अब मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं, इसलिए पुनः ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर निश्चित ही तुम अशुभ संस्कारों से मुक्त हो जाओगे। अब तक मैंने जो ज्ञान, भक्ति एवं कर्म, योग आदि की बात बताई है, उस संपूर्ण साधनों से विलक्षण साधन तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम ठीक ही सोच रहे हो कि यह न घर है न संन्यास आश्रम ही है, और न यहाँ सन्यासी शिष्य ही है, न सन्यासी सद्गुरु ही, बल्कि यह तो रणभूमि है। अब जब तुम्हारे जैसा गृहस्थ आश्रमी शिष्य युद्ध भूमि में ही एक योद्धा के साथ साथ आध्यात्मिक जिज्ञासु भी बन गया है, और मेरे जैसा ब्रह्म तुम्हारा सद्गुरु, तो यहाँ पर तुम्हें न ज्ञान न कर्म ही चाहिए, बल्कि इन दोनों की आत्मा चाहिए, जिसका नाम है राजयोग, जो संपूर्ण उत्तम विद्याओं में भी उत्तम विद्या तथा संपूर्ण रहस्यों का भी रहस्य एवं पावन से भी पावन अथवा अर्थात परम पावन विद्या है, जिसे धारण करने में अति सुगमता है। जब मैं तुम्हें दूंगा तो तुम्हारी निर्मल दृष्टि उसे देखेगी अर्थात दर्शन करेगी। तुम्हारा निर्मल मन उसका मनन करने लग जाएगा। तुम्हारी विशुद्ध बुद्धि उसे सहज में ही स्वीकार कर लेगी। तुम जो सोच रहे हो कि इन्होंने ज्ञान को विज्ञान के साथ कहा था और अब पुनः कहेंगे, यह क्या पहेली है, तो तुम ठीक ही सोच रहे हो। अरे, तुम अशुभ मृत्य लोक के वासी हो गए थे, इसलिए यह परम विद्या तुम्हें पहले नहीं दी गई। यह तो तुम जानते ही हो कि जो अशुभ दृष्टि वाला होता है उसे शुभ दृष्टि दी जाती है, जो शुभ दृष्टि वाला होता है उसे परम शुभ दृष्टि दी जाती है। अब तुम शुभ दृष्टि वाले हो गए हो, इसलिए अब परम शुभ राजयोग दे रहा हूं। तुम अविनाशी हो गए हो, इसलिए इस अविनाशी तथा अव्यय विद्या को दे रहा हूं, जिसे धारण करने में पद्मासन, सिद्धासन आदि लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको प्राप्त करने के लिए तो अपने सद्गुरु के प्रति भगवत भाव एवं आध्यात्मिक श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। श्रद्धाहीनों के पास सद्गुरु है तो भी वे इस महत विद्या को प्राप्त न कर इस संसार रूपी चक्र में चक्रवात की तरह घूमते रहते हैं। अब तक तुमने सुना था कि ज्ञान भी दुख साध्य है, कर्म तो दुख साध्य है ही, इसलिए चित्त शुद्ध होने में लंबा काल लग जाता है, जिससे साधक का मन कुंठित होते देखा जाता है। इसीलिए बहुत साधक ऊब कर अपने साधन पथ से विमुख भी हो जाते हैं। स्वयं तुमने भी प्रश्न कर ही दिया था कि यदि जिसका ध्यान योग सिद्ध नहीं हुआ है और साधना काल में ही उस साधक की मृत्यु हो गई अथवा रोग व्याधि के कारण से साधना सदा के लिए छूट ही गई, तो छिन्न भिन्न बादल की तरह उसकी साधना भी छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाती। तो ऐसा नहीं है। यह राजयोग धारण करने में अति सुगम है,
तो ऐसा मत सोच लेना कि इसका शीघ्र अतिशीघ्र नाश भी हो जाता है, अपितु यह अव्यय अविनाशी है। प्रभु ने अर्जुन को सर्वप्रथम दूध पिलाया, पर उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। फिर छाछ पिलाया, पर संतोष न हुआ। पुनः दही खिलाया और तृप्ति नहीं हुई। उसके उपरांत मक्खन भी खिला दिया, पर शक्ति पूरी तरह नहीं मिल पाई। तब अब प्रभु ने उन्हें घी खिलाना चाहा। घी अविनाशी तत्व है, वह निर्मल तत्व है, क्योंकि उससे मल नहीं बनता। शरीर में उसके उत्तम अति उत्तम भाग से बुद्धि का निर्माण होता है, उत्तम भाग से वाणी का तथा मध्यम भाग से वीर्य बन जाता है। अधम भाग इसमें होता ही नहीं, इसीलिए महाराज ने इसे अविनाशी तत्व कहा है। गीता जी में दूसरा अध्याय ही दूध है, तीसरा अध्याय छाछ है, चौथा पांचवा छठा अध्याय दही, सातवां एवं आठवां अध्याय मक्खन है, और यह नवा अध्याय ही घी है जो अर्जुन को पिलाया जाएगा। स्वर्गीय पुरुष घी ही पीते हैं, अर्जुन भी स्वर्गीय पुरुष है, अतः बिना घी पिए उन्हें शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। आज भी जिन उत्तम अधिकारियों को उनके सद्गुरुओं ने राजयोग दिया है, सच में वे भी स्वर्गीय पुरुष ही हैं। स्वर्गीय पुरुष मृत्यु लोक में आकर आत्मज्ञान रूपी घी ही पीते हैं। उन्हें क्रिया करने में प्रीति नहीं होती, इसलिए उन्हें राजयोग दिया जाता है। प्रभु ने इस राजयोग का महात्म्य पहले ही गा दिया, ताकि महात्मा अर्जुन में सुनने की महत उत्कंठा जाग जाए। भगवान मानो शक्तिपात करने जा रहे हों और उसकी तैयारी वे स्वयं कर रहे हों। वे चाहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए वर्षा की एक बूंद भी किसी खुली हुई सीपी में चली जाती है, तो सीपी का मुंह तत्काल बंद हो जाता है और वह बूंद उसमें मोती बन जाती है। उसी प्रकार मैं इसे राजयोग दूंगा और वह इसके लिए ब्रह्म विद्या बन जाए, ब्रह्म ज्ञान बन जाए। इसके लिए कुछ मनन चिंतन भी न करना पड़े। जिस प्रकार कोई ऐसी दवा होती है जिसे नेत्र रोगी देखें और रोशनी बढ़ जाए, जैसे हिमाचल के गांव में किसी किसी वृद्ध को पिता को छोड़कर किसी के भी आंख में चश्मे नहीं होते, क्योंकि उन्हें सदा हरे वन एवं हरी जड़ी बूटियों को ही देखने का अवसर मिलता है। अतः आंख की रोशनी मरते दम तक बनी रहती है। उसी प्रकार यह राजयोग है जो सद्गुरु के मुख से सुना जाता है और ब्रह्म विद्या बन जाता है। जो ऐसे वृद्ध हैं जिनके पांव अस्त व्यस्त हो गए हैं, जिनका शरीर अब बैठा भी नहीं रह सकता, किंतु अर्जुन जैसी श्रद्धा से संपन्न और दोष दृष्टि रहित हैं, तो यह राजयोग उनके लिए भी उतना ही सार्थक है जितना कि एक स्वस्थ पुरुष के लिए। इतना ही नहीं, बल्कि शरीर जिसका कल जाने वाला है, और यदि उस श्रद्धावान को आज ही राजयोग मिल गया तो वह मुक्त ही हो जाएगा। दोष दृष्टि से रहित होना अर्थात किसी में दोष दृष्टि नहीं रखना, यह व्यवहारिक धर्म है। जो ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता है कि सारे लोग मेरे में दोष देखेंगे लेकिन मैं किसी में दोष नहीं देखूंगा, तो ऐसे साधक में संपूर्ण अहिंसा प्रशस्त हो जाती है। इसलिए ऐसे अहिंसक के पास स्वयं भगवान राजयोग बन जाते हैं। प्रभु अब तक ऊपरी आवरणों से पिघल रहे थे, अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग इत्यादि आवरणों से पिघल गए थे। अब यह राजयोग अंतिम आवरण है, जिसके द्वारा भगवान अर्जुन के लिए ही क्या संपूर्ण जगत के भक्तों के लिए पिघल रहे हैं। जैसे प्रिय पति के पास उसकी धर्म पत्नी अपने आप को संपूर्णता से समर्पित कर देती है, वैसे ही भगवान अपने परम प्रिय भक्तों के पास संपूर्ण आवरणों वस्त्रों को किनारे कर अपने मौलिक स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। अर्थात संपूर्ण अंग प्रत्यंग को दिखाकर अब अंतिम अंग को दिखा रहे हैं, जिसे कहते हैं राजयोग। यह वह योग है जो रहस्यों से भरा है, यह वह विद्या है जो रहस्यों से परिपूर्ण है,
यह वह विद्या है जो परम पावन है। यह वह विद्या है जो उत्तम अति उत्तम है। यह वह विद्या है जिसका कभी नाश नहीं होता, और यह वह विद्या है जिसके सुनने के बाद एकमात्र दर्शन शेष रहता है, क्रिया नहीं। अन्य साधनाएं सुनने के बाद पहले क्रिया देती हैं, अर्थात क्रिया में बना देती हैं। पहले कर्ता बनाती हैं, फिर उसका फल देती हैं। किंतु राजयोग में ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह ऐसी विद्या है कि सद्गुरु जिसे आंखों एवं कानों के माध्यम से देता है और साधक मात्र सुनकर कर्ता से अकर्ता हो जाता है, व्यष्टि दृष्टा से समष्टि दृष्टा हो जाता है। मैं शरीर का दृष्टा हूँ, यह भाव ही व्यष्टि दृष्टा, तथा मैं ब्रह्मांड का दृष्टा हूँ, यह भाव ही समष्टि दृष्टा कहलाता है। प्रभु इस मंत्र के द्वारा श्रद्धा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक श्रद्धा ही जिज्ञासु का वह दिव्य मुख है जिसके द्वारा सद्गुरु से ब्रह्म विद्या की मांग करता है। श्रद्धा ही उसकी वह दिव्य आंख है जिसके द्वारा वह अपने सद्गुरु को साक्षात निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म रूप में देखता है, तथा श्रद्धा ही उसका वह दिव्य कान है जिस श्रद्धा में कान से सुनने मात्र से ही वह परम दृष्टा में हो जाता है, कुछ करना शेष नहीं रहता। अर्थात ब्रह्म भाव से सद्गुरु का दर्शन करते हुए उसकी अमृतमयी वाणी से दिव्य ज्ञान श्रवण करता रहता है, जिससे वह परम अमृतमय ही हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इस राजयोग को प्रभु ने पहले ही क्यों नहीं दिया? इसलिए कि उन्होंने तो भगवान को न भगवान समझा था, न सद्गुरु समझा था, तथा दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि को महापापात्मा, दुरात्मा, मूर्ख एवं अज्ञानी कहा था। इतना ही नहीं, भगवान नारायण को उपदेश देना भी प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने प्रभु से इतना तक कह दिया था कि अहो खेद है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी तुच्छ राज्य और सुख के लिए स्वजनों का वध करने के लिए उद्यत हुए हैं। अब चूंकि भगवान को भगवान समझ रहे हैं तथा प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म और जीव आदि गूढ़ात्मक रहस्यों की गुत्थी उनके लिए हद तक खुल सी सुलझ सी गई है, इसलिए अब वे मुमुक्षु बन गए हैं। रामचरितमानस में लिखा है, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावहिम, आरत अधिकारी जह पावहिं। इसी न्याय से अब वे इस विद्या के उत्तम अधिकारी हो गए हैं। अतः प्रभु ने पहले इसे नहीं दिया। यह वह विद्या है जिसमें संपूर्ण विद्या समाई हुई है। यह ऐसा योग है जिसमें सारे के सारे योग राजयोग ही हो जाते हैं। अतः बुद्धि रूपी आंख पर काली पट्टी बांधकर जो श्रद्धावान सद्गुरु के हर वाक्य को महामंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हीं जिज्ञासु श्रद्धावानों के लिए ही यह राजयोग है। इस राज विद्या का महात्म्य सुनकर गदगद हृदय से प्रसन्न मना अर्जुन ने, जो प्रेम के अतिरेक में बोल नहीं पा रहे हैं, हाथ जोड़कर नतमस्तक हो पुनः प्रभु को प्रणाम किया। मानो कह रहे हों, दे दे माधव दे दे, हृदय रूपी झोली फैला ली हुई, लेकिन इसमें डाल दें, ले इसमें डाल दें। हे महत क्षमावान, अब कृपा करें, अब कृपा करें, अब कृपा करें। हे राजन, आप थोड़ा एकाग्रचित हो जाएं, श्रद्धा से संपन्न हो जाएं। ऐसा धृतराष्ट्र ने संजय से निवेदन किया। ऐसी क्या बात हो गई संजय कि तुम मेरे से श्रद्धा की मांग कर रहे हो? नहीं राजन, श्रद्धा की मांग प्रभु कर रहे हैं, मेरे से या अर्जुन से। इस समय जो जो श्रोता हैं उन सभी से राजन। मैं उनका श्रोता नहीं हूं संजय, मैं तुम्हारा श्रोता हूं। महर्षि व्यास की कृपा से मेरे लिए तुम्हारे को दिव्य आंख मिली है, न कि मधुसूदन की कृपा से। मन ही मन ओह, अब समझा। इसीलिए भगवान मधुसूदन ने अभी कुछ देर पहले आपको धूमाभिमानी देवता की संज्ञा दी थी, तथा दुर्योधन को रात्रि की एवं शकुनी, कर्ण और दुशासन को कृष्ण पक्ष की। किंतु हे राजन, अभी तो आपको श्रद्धा के साथ भगवान मधुसूदन को प्रणाम करना ही होगा,
तभी इस राजयोग को मैं आपके सामने कह पाऊंगा, अन्यथा आपसे छिपाने के लिए विवश हो जाऊंगा। धृतराष्ट्र ने प्रभु को प्रणाम कर सावधानी बरती और संजय ने बड़े आदर के साथ भगवान की तरफ अपने नेत्र एवं कान केंद्रित कर दिए। तब तक उद्घोष हुआ, अर्थात प्रभु ने हुंकार भरा, हे पार्थ, मुझ अव्यक्त पर ब्रह्म परमात्मा से ही यह सारा जगत व्याप्त है। इतना होने पर भी सारे भूत मेरे में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। मेरी तो बात ही छोड़ो, भूतों को धारण पोषण करने वाला तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा भी भूतों में स्थित नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि जो भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र एवं सब में व्याप्त हूं, अर्थात सब में हूं, लेकिन इतना होने पर भी संपूर्ण भूत मेरे में तो हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। हाँ, हो सकता है। श्रद्धा और अश्रद्धा के कारण जिस प्रकार संत जगत के लोगों को अपना ही मानता है, किंतु जो उस संत की आज्ञा अनुसार चलते हैं, उनके लिए वह उनके मन और कर्म दोनों में रहता है, तथा वे भक्त भी संत के हृदय में रहते हैं। लेकिन जो संत को नहीं मानते जानते, मानना जानना तो दूर बल्कि उससे ईर्ष्या भी करते हैं, उस अवस्था में संत के हृदय में वे नहीं है। पुराणों में देखा ही जाता है कि जो आतताई हैं, भगवान विरोधी हैं तथा शास्त्र विरोधी हैं, उन्होंने संतों से शाप पाया, और जो भगवत भक्त हैं उन्होंने उनसे वरदान पाया। अथवा जैसे जल कहता है कि बर्फ मेरे में नहीं है, किंतु मैं उसमें हूं, क्योंकि बर्फ में से मेरी एक एक बूंद निकाल दी जाए तो बर्फ वहां खोजने से भी नहीं मिलेगी। जबकि बर्फ के नाम, रूप, गुण और कर्म मुझ जल से सर्वथा भिन्न है, लेकिन यदि बर्फ में से जल की एक एक बूंद निकाल दें तो वहां जल ही मिलता है, बर्फ नहीं मिलती। न उसका नाम बचता, न गुण न कर्म ही। उसी प्रकार जिस दृश्य वर्ग को अज्ञानी जगत कहते हैं और सांख्यवादी तत्व कहते हैं, यदि इसमें से ब्रह्म को निकाल दिया जाए तो न जगत बचेगा, न उसका कर्म, न सांख्यवादियों का तत्व बचेगा, न मायावादियों की माया। बस जो शेष बचेगा वह परम चेतन निर्गुण निराकार ब्रह्म होगा। अथवा जैसे मिट्टी से घड़े, सकोरे तथा कुल्हड़ आदि नाना प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, यदि उन बर्तनों में से मिट्टी के एक एक कण को निकाल दिया जाए तो वहां मिट्टी के सिवा कुछ शेष नहीं बचता। उसी प्रकार जगत में से ब्रह्म अर्थात चेतन को निकाल दिया जाए तो जगत नहीं बचता। अथवा जैसे कपास कहता है कि मेरे सिवा कुछ वस्त्र में है ही नहीं, बल्कि वस्त्र शब्द नाम और रूप दोनों को व्यवस्थित करने के लिए है। यदि धोती, कुर्ता, बनियान, कोट आदि में से रुई को निकाल दिया जाए तो रुई के सिवा वहां कुछ शेष नहीं बचता। उसी प्रकार इस जगत में से नाना प्रकार के नाम और भाव को निकाल दिया जाए तो शेष जगत नहीं बचता, वहां तो मात्र परम चेतन ब्रह्म ही रहता है। सच है, प्रभु ने जो कहा है वही बात अनुभूति में भी आती है, क्योंकि महाराज ने देखा है कि मान्यता का नाम ही मन है। अब तक जो भी माना गया है उस मान्यता को निकाल दिया जाए तो मन कहाँ है, दिखाई ही नहीं पड़ता। और मान्यता में चिंतन करने का नाम बुद्धि है, अर्थात चिंतन करने के उपरांत संकल्प कर लेना कि यह ही सत्य है। यह संकल्प आत्मक क्रिया बुद्धि नाम से व्याख्यात है। यह देखने में नहीं आया कि मन ने जन्म लिया है या बुद्धि ने। इतना ही नहीं बल्कि यह भी देखने में नहीं आया कि मन एक तत्व है, बुद्धि एक तत्व है। इन काल्पनिक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि के होने का भगवान ने यहाँ पर खंडन किया है। अब वे पूर्व भगवान जो मन, बुद्धि, अहंकार और पृथ्वी, जल आदि तत्वों की तथा देवी देवताओं की बात कर रहे थे, वह तो सांख्य मत के अनुसार अर्जुन को समझाने का मात्र एक प्रयत्न था, क्योंकि अर्जुन में आध्यात्मिक श्रद्धा का अभाव था। अब चूंकि निर्मल श्रद्धा से संपन्न हो गए हैं, इसलिए प्रभु ने मिथ्यात्व का निषेध कर
राजयोग की स्थापना कर दी है। मानव अर्जुन का प्रश्न था कि हे प्रभु, जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं आप, वह किस रूप में और कहाँ रहता है? तो प्रभु कहते हैं कि कहाँ और किन रूपों में मत पूछो, बल्कि यह पूछो कि जगत कहाँ और किन रूपों में रहता है। जगत का आधार क्या है, यह पूछो कि सारे के सारे लोग जिन्हें तुम बहुत कुछ मान बैठे हो, ये कहाँ रहते हैं, इनकी सत्ता क्या है। अरे, जिस प्रकार जल कहता है कि बर्फ में मैं हूं लेकिन बर्फ मेरे में नहीं है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी प्रकार प्रभु का कहना है कि संपूर्ण भूत मेरे में है, किंतु मैं उन भूतों में नहीं हूं, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।